23 फरवरी 2026 की रात तकरीबन 10:35 का वक्त हो रहा था। तभी टेलीविजन स्क्रीन पर एक न्यूज़ फ्लैश होती है, जिसमें बताया जाता है कि रांची से एक एयर एम्बुलेंस देश की राजधानी दिल्ली के लिए उड़ान भरती है। लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद झारखंड के छतरा डिस्ट्रिक्ट की एक जंगल में ये फ्लाइट क्रैश हो जाती है। अब इस इंसिडेंट को जानने के लिए हमें कुछ दिन पीछे जाना होगा। 16 फरवरी 2026 को 41 ईयर ओल्ड के संजय कुमार, जो झारखंड के लतियार डिस्ट्रिक्ट के छनवा के रहने वाले थे, प्लेन क्रैश से पहले एक और भयानक घटना से शिकार होते हैं। दरअसल होता क्या है कि संजय कुमार की एक होटल थी, जहां अचानक एक सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट के बाद आग लग जाती है और इसी हादसे में संजय कुमार बुरी तरीके से जल जाते हैं। घटना के तुरंत बाद उन्हें रांची के एक देव कमल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है, जहां के डॉक्टर अनंत सिन्हा बताते हैं कि संजय कुमार की बॉडी लगभग 63% तक जल चुकी थी और उन्हें आईसीयू में रखा गया था। लेकिन रिकवरी में काफी ज्यादा वक्त लगने की वजह से रिश्तेदारों ने डॉक्टर से पूछा कि क्या हम इन्हें बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जा सकते हैं। इस पर डॉक्टर सिन्हा ने हामी भरी। फिर 23 फरवरी, जो कि मंडे की सुबह थी, परिवार वालों और रिश्तेदारों के बीच इस बात पर चर्चा होती है और आखिरकार वो डॉक्टर से कहते हैं कि हम इन्हें गाड़ी से दिल्ली ले जाएंगे। लेकिन डॉक्टर अनंत सिन्हा ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि इतनी सीरियस इंजरी की कंडीशन में आप इन्हें गाड़ी से दिल्ली तक नहीं ले जा सकते। इसके बाद परिवार वालों ने लगभग 8 लाख रुपए खर्चा करके रांची से दिल्ली जाने के लिए एक एयर एम्बुलेंस अरेंज करी। पैसेंजर मैनिफेस्ट के हिसाब से ये एक रेडबर्ड एयरवेज का प्राइवेट लिमिटेड का C-90 एयरक्राफ्ट था, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर VTAGV था। ये एक मेडिकल एविक्यूएशन फ्लाइट थी, जिसे सिंपल लैंग्वेज में एयर एम्बुलेंस भी कहते हैं। इस प्लेन में टोटल 7 लोग सवार थे। इनमें कैप्टन विवेक विकास भगत, जो पायलट इन कमांड थे, और दूसरे कैप्टन स्वराजदीप सिंह, जो को पायलट थे। बाकी 5 लोग में से एक संजय कुमार, जो पेशेंट थे, उनके साथ 2 अटेंडेंट, एक अर्चना देवी, जो उनकी पत्नी थी, और दूसरा उनका बेटा ध्रुव कुमार। इसके अलावा डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता, जो उनका इलाज देख रहे थे, और उनकी मदद के लिए पैरामेडिक सचिन कुमार मिश्रा भी फ्लाइट में मौजूद थे। अब रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से ये प्लेन शाम 7:11 पर उड़ान भरता है। इस फ्लाइट को रात को 10 बजे तक दिल्ली पहुंचना था, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद झारखंड के छतरा डिस्ट्रिक्ट के केसरिया गांव के घने जंगलों में ये प्लेन क्रैश हो जाता है और इस भयंकर हादसे में सभी 7 लोगों की मौत हो जाती है। डिप्यूटी कमिश्नर कीर्ति श्री ने कहा है, ये प्लेन क्रैश बैड वेदर की वजह से हो सकता है। हालांकि प्लेन क्रैश की असली वजह का पता तभी चलेगा जब एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन AAI, जो प्लेन एक्सीडेंट की जांच करने वाली गवर्नमेंट एजेंसी, अपनी ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जारी करेगी। एसडीपीओ शिवम खंडेलवाल ने बताया कि प्लेन में सवार सभी 7 लोगों का शव बरामद कर लिया गया है और सभी बॉडीज को छतरा के एक हॉस्पिटल में ले जाया गया है। परिवार वालों के साथ साथ झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर इरफान अंसारी भी वहां पे दौरे पर आए थे। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि बार बार प्लेन क्रैश होने का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है।